हेलो फ्रेंड्स, विनोद किचन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ बिल्कुल ही नई रेसिपी, मेथी चिकन की रेसिपी। ये रेसिपी आप भी सीखना चाहते हैं तो वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक देखिए। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। तो चलिए बिना देरी किए इसको बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इसको बनाने के लिए हमने 800 ग्राम फ्रेश चिकन का इस्तेमाल किया है। ये स्किन आउट है, विथ बोन लिया है हमने इसको। इसमें छोटे बड़े सभी पीस हैं और इसको धोने के लिए हमने विनेगर और नमक का इस्तेमाल करना है। ये दोनों चीज़ों से हम अच्छे से 2-3 टाइम धो लेंगे। उससे चिकन में जो भी कच्चा स्मेल होता है वो चला जाएगा और बहुत अच्छे से साफ़ होता है। और इसमें जितना भी आपको ब्लड दिख रहा है ये सब बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा। तो इसको धो लेते हैं। इसके साथ ही हमने लिया है इसके लिए देखिए दही, 1 कप फ्रेश दही का इस्तेमाल किया है। 1 मीडियम साइज़ का प्याज इसमें लिया है। देखिए हमने लहसुन, अदरक और हरी मिर्च काट के बारीक काटा है। आपने भी सेम ऐसे ही काट लेना है। साथ में हमने लिया देखिए स्लाइस में हरी मिर्च और अदरक। और फ्रेशनेस के लिए, गार्निशिंग के लिए हमने लिया है खूब सारा धनिया। तो देखिए हमने चिकन को अच्छे से धो लिया है। इस तरह धोने से काफ़ी अच्छे से साफ़ हो जाता है। देखिए अब हम इसका मैरिनेशन रेडी करते हैं। मैरिनेट करने के लिए हमने नमक लिया है 1 छोटा चम्मच, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले लीजिए। साथ में 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। इसके साथ ही हमने लगभग 1 से 1.5 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल किया है। ये तीखा कम होता है, कलर बहुत अच्छा आता है। साथ में हमने लिया है लगभग 1.5 से 2 चम्मच धनिया पाउडर। मसाले सभी हम अभी डाल रहे हैं। और साथ में लिया हमने जीरा भुना पाउडर। भुना जीरा पाउडर है, इससे काफ़ी अच्छा फ्लेवर आएगा। और इसके साथ ही हमने लिया है 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। अब हम इसके ऊपर से डाल देंगे दही। दही फ्रेश होना चाहिए। दही ज़्यादा खट्टा होगा तो चिकन खट्टा हो जाएगा, इसलिए आपने फ्रेश दही का इस्तेमाल करना है। और साफ़ हाथों से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से हमने लगभग मिक्स करके कम से कम 30 मिनट तक रखना है, तभी इसमें अच्छा फ्लेवर आता है। मैक्सिमम आप 6 से 7 घंटे तक रख सकते हैं। तो अब हम इसको फ्राई करने के लिए तैयारी कर लेते हैं। हमने एक कढ़ाई में घी लिया है, ये 4 चम्मच घी है। आप चाहे तो बटर, तेल किसी में भी बना सकते हैं। तेल को अच्छे से गर्म होने के बाद डाल देंगे 2 तेज पत्ता और 2 साबुत लाल मिर्च। हम बाकी मसालों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, आप चाहे तो सभी प्रकार के खड़े मसाले डाल सकते हैं। साथ में हमने जीरा लिया है आधा छोटा चम्मच और इसको अच्छे से क्रैक होने देंगे। गरम तेल में बहुत जल्दी क्रैक हो जाएगा। और सबसे पहले हम डालेंगे बारीक कटा हुआ लहसुन। हमने इसमें लहसुन का ज़्यादा इस्तेमाल किया है क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छा फ्लेवर लेके आएगा। लहसुन को हम 10 से 15 सेकेंड तक हाई फ्लेम में फ्राई कर लेंगे। स्टार्टिंग में अपने तेल को अच्छे से गर्म कर लेना है, नहीं तो आपको ये सब फ्राई करने में बहुत टाइम लगता है। और उसके साथ ही अब थोड़ी देर में डाल दिया हमने अदरक और हरी मिर्च को। हरी मिर्च और अदरक को भी 10 से 15 मिनट तक पका लेंगे। अदरक को थोड़ा लेट डाला इसलिए क्योंकि अदरक ज़्यादा पका हुआ टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो ये दोनों चीज़ों को हमने भी अच्छे से पका लिया है। अब हम इसमें डालेंगे प्याज। प्याज को हमने बारीक बारीक काटा है। इस तरह काटने से बहुत जल्दी फ्राई हो जाएगा, टाइम नहीं लगेगा। प्याज को भी हमने लगभग 3 से 4 मिनट तक या तब तक पकाएं जब तक इसमें हल्का सा गोल्डन कलर ना आ जाए। 3 से 4 मिनट में आ जाएगा, नहीं तो आपने देखिए इतना पकाना है। काफ़ी अच्छा कलर आया देखिए। इससे ज़्यादा ना करें, इससे ज़्यादा करेंगे तो जलने का चांस रहता है। सभी चीज़ें फ्राई हो चुकी हैं। अब हम इसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन ऐड कर देंगे। बहुत अच्छा कलर आया देखिए। मैरिनेट करके रेस्ट के लिए रखेंगे तो इसमें बहुत अच्छा जूसी और सॉफ्ट चिकन बनता है। और इसको हम लगभग 4 से 5 मिनट तक ऐसे ही खुले में चलाते हुए पकाएंगे। कम से कम 5 मिनट तक आपने इसको मीडियम फ्लेम में ऐसे ही चलाते हुए पकाना है, तभी चिकन अच्छे से फ्राई होता है। तो देखिए चिकन से अच्छे से मॉइस्चर निकल गया है, अच्छे से पकने लगा है। अब इस समय हम इसको ढक के पकाएंगे लगभग 10 से 12 मिनट तक। ढक के मीडियम टू लो फ्लेम में 12 मिनट तक पकाएंगे। तो देखिए 12 मिनट बाद हम चेक कर रहे हैं इसको। अभी इसमें बहुत सारा मॉइस्चर है। चिकन 60 to 70% पक चुका है। अब हम इसको 10 मिनट तक या जब तक पकाएं जब तक देखिए इसका कलर इस तरह का नहीं हो जाता। बहुत अच्छा कलर आया है और मॉइस्चर सभी सूख चुका है। और बीच बीच में आप चेक करते रहें, मसाले जलने नहीं चाहिए।
अच्छे से पक चुका है चिकन अभी। अब हम इसमें कुछ चीज़ें ऐड करेंगे जो स्टार्टिंग में मैंने आपको नहीं बताया है। सबसे पहले डालेंगे अब इसमें कस्तूरी मेथी। हमने लगभग 1.5 से 2 चम्मच कस्तूरी मेथी का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो फ्रेश मेथी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट उसमें डंठल नहीं होना चाहिए। साथ में हमने थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल दिया है। इसी के साथ पका लेंगे और इसको अच्छे से चला के थोड़ी देर पका लेंगे, जिससे कि अच्छे से मिक्स हो सके। अच्छे से मिक्स हो गया देखिए। अभी हमने गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई रखना है और इसमें हमने गुनगुने पानी का इस्तेमाल किया है ग्रेवी को बढ़ाने के लिए। हमने लगभग 300 से 350 ml पानी लिया है। ज़्यादा पतली ग्रेवी इसमें अच्छी नहीं होती है, थोड़ी थिक ग्रेवी रखें तभी इसका टेस्ट अच्छा आता है। इसको अच्छे से उबाल आने तक चला लेंगे। गर्म पानी का इस्तेमाल किया है तो ज़्यादा देर नहीं लगेगी। देखिए उबाल आ चुका है। अब हम इसको ढक के पकाएंगे लगभग 4 से 5 मिनट तक लो फ्लेम पे। तो देखिए दोस्तों 5 मिनट तक हमने इसको पकाया है। काफ़ी अच्छा कलर निकल के आया है और चिकन भी ऑलमोस्ट पक चुका है। अब थोड़ी देर चलाने के बाद हम इसमें थोड़ा सा जो स्लाइस में काट के रखा है अदरक ऐड करेंगे और हरी मिर्च। बाकी कुछ ऐड नहीं करेंगे हम। आप चाहे तो इस समय गरम मसाले का इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरक और हरी मिर्च को डालने के बाद इसमें हम थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल देंगे। थोड़ा सा ही डालना है क्योंकि हमने स्टार्टिंग में भी डाल दिया है। तो हमारा देखिए चिकन मेथी बनकर बिल्कुल तैयार है। थोड़ी देर चला के गैस का फ्लेम ऑफ करके ढक के 2 मिनट छोड़ देंगे। 2 मिनट के बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी होती है। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें हर दिन ऐसी रेसिपी को देखने के लिए।